हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो कहना चाहूँगा कि फिर से वही फिटनेस वगैरह से रिलेटेड है, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है और इसी तरह की चीज़ों से। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं जिस इंसान की, आज मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ वो खुद हमारे देश के, मैं कहता हूँ कि नंबर 1 कहना चाहिए उनको, फिटनेस आइकन, यूथ आइकन, बिजनेसमैन, बॉलीवुड एक्टर और पता नहीं और उनमें क्या खूबियां हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों साहिल खान की, जिनको कि हमारे देश का यूथ बहुत ज़्यादा पसंद करता है उनकी बॉडी की वजह से। खुद मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत समय से उनका फॉलोअर हूँ। हालांकि ये बात स्टार को मालूम नहीं होता कि उसके कितने फैंस हैं। उनमें से गिना चुना छुटकू सा मैं भी हूँ। एक्चुअली छुटकू नहीं हूँ, वैसे तो बहुत बड़ा हूँ। यहाँ के लिए मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं मानता हूँ कि इंडिया में उनसे बेहतर मेरे लिए, मेरे हिसाब से कोई नहीं लगता। तो इनके ऊपर आज हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए आते हैं। साथ ही वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट प्यार से ज़रूर किया करना। तो साहिल खान की मैं आज क्या बात करने वाला हूँ, मैं आपसे वो बता रहा हूँ। दोस्तों, साहिल खान ने बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी सन 2001 से। उनकी मूवी आई थी स्टाइल, जिसमें शर्मन जोशी भी उनके साथ में थे। उस फिल्म की सफलता के बाद साहिल खान की और भी फिल्में आईं। अनफॉर्चुनेटली कुछ एक फिल्में रिलीज़ नहीं हुई, जैसे कि एक नाम मुझे याद है, फौज में मौज। इस फिल्म का जिक्र काफ़ी बार हुआ लेकिन ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। इसमें साहिल खान हीरो थे। उसके बाद साहिल खान ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। उन्होंने अपना सारा फोकस लगाया अपने बिजनेस में, अपने जिम वगैरह उन्होंने बहुत सारे खोले और साथ ही अपनी बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि उनका जो लव है, उनका जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए प्यारी चीज़ जो उनको लगती है शायद वो बॉडी बिल्डिंग है। इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान और फोकस उसमें डाला। वो एक बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर और बहुत ब्यूटीफुल लुक उनकी बॉडी की। मैं आप लोग को कई बार अपने वीडियोस में कुछ हमने जिसमें वर्कआउट वाली बनाई हैं, बहुत बार उनकी इमेजेस मैंने यूज़ की है इसी के लिए। बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए भी काम आता है, रेफरेंस के तौर पर भी काम आता है। तो और मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। इंडिया में मेरे लिए नंबर 1 वही हैं। इसके अलावा जैसे बॉडी बिल्डिंग की बात जब आती है तो एक नाम और आता है जो है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का, जो कि सबसे नंबर 1 है। सबसे पहले फर्स्ट उन्हीं को हम लोग जानते थे, क्योंकि साहिल खान को हमने जानना शुरू किया है सन 2000 से, 2001 से। 2000 से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ताज का एक एल्बम था ओ लैला, उसमें साहिल खान ने एक रोल किया था। आप लोग को अगर किसी को मालूम नहीं होगा या कोई उस चीज़ को देखकर भी अनदेखा कर गया होगा तो मैं आप लोग को बता दूं, बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो। साहिल खान ने उसमें एक जो गाना था नचांगे सारी रात सोनियो वे, उसमें एक रोल किया है छोटा सा। उस एल्बम में एक, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो एक बॉडी बिल्डर लड़का होता है जो हैट पहनकर बार में जो कि नाचता रहता है और बहुत अच्छी बॉडी उसकी दिखती रहती है, वही वो साहिल खान थे। वहीं से कहीं से उनको शायद फिल्मों में आगे आने का मौका मिला और उसके बाद ये फिल्म आई थी स्टाइल। जिन लोग को नहीं पता होगा उन लोग भी इस बात को जान लें। तो दोस्तों, साहिल खान को जब से मैंने देखा था, उनकी बॉडी देख करके, ये सब देख करके मैं भी काफ़ी मोटिवेट हुआ, क्योंकि मैं पहले काफ़ी मोटा वेट था, आज भी थोड़ा हूँ, ये मेरे अभी भी दिखते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने काफ़ी अपने आप को सुधारने की कोशिश की। और कोई चीज़ कितनी भी अच्छी लगे यार, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग आम लोग हैं, साधारण लोग हैं। हम लोगों को अपने आप को मेंटेन फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है। थोड़ा सा बस एक लुक हल्का सा दिख जाए, बहुत संतुष्टि होती है उससे। तो वो चीज़ भी अचीव कर पाना जब तक आपके पास में ज्ञान नहीं होगा बहुत मुश्किल है। और मैं कहता हूँ अच्छा गुरु मिल पाना भी आज के डेट में बहुत मुश्किल है। आजकल के लोगों में ये हो गया है कि सब में ईगो बहुत आ गया है, कोई किसी से कुछ सीखना ही नहीं चाहता। वो समझता है कि हम सभी अपने आप में गुरु हैं। तो यही कुछ चीज़ें इनके साथ भी हुई हैं। मैं उसी चर्चा को आप लोगों से करने वाला हूँ और साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मेरा इसकी वजह से। साहिल खान को जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं फॉलो कर रहा था, उसके बाद मैं एक कहना चाहिए मेरे मन में एक बात थी उनकी जो बॉडी देख कर, क्योंकि हम लोग बॉडी बिल्डिंग का, जैसे मैंने कहा, मैं देखते रहता हूँ, शौकीन हूँ मैं भी जानने का, इस चीज़ का जिज्ञासु हूँ। मुझे ये चीज़ जानना, सुनना, समझना अच्छा लगता है। मेरे मन में एक बात रहा करती थी कि साहिल खान बॉडी बिल्डिंग के बारे में क्यों नहीं बताते। वो एक ऐसा, जब यूट्यूब का ज़माना तेज़ हुआ तब ऐसा लगा कि जब यूट्यूब चल रहा है तो यार साहिल खान बॉडी बिल्डिंग के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते, वर्कआउट के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते। ये मेरी हमेशा से एक इच्छा रहती थी और मैं सोचता रहता था। फॉलो करते करते मुझे एक दिन पता लगा कि साहिल खान एक यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं। अब ये बात समझिए, मेरे लिए
मुँह मांगा एक कहना चाहिए, जो कहते हैं ना, वरदान साबित हुआ कि मैंने मतलब मन्नत ऐसे मन में मांगी थी कि ऐसा होता क्यों नहीं है, और वो शायद बात सच हो गई। इस तरह का वो मेरे लिए एक गिफ्ट हो सकता है, कहना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हुआ और उनके मैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, आज भी रखा हुआ हूँ, मैं उनका सब्सक्राइबर भी हूँ। तो उनकी वीडियोस, उनकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स वो बताते थे। साहिल खान की दोस्तों एक खासियत ये भी थी कि वो 50 रुपये से लेकर के 5,000 और 5,000 से लेकर के 500 करोड़ तक की चीज़ बताते थे। मेरी आदत ये है, कोई कुछ भी बोले, कितनी भी बड़ी बात करे, छोटी बात करे, मेरी आदत ये रहती है दोस्तों कि जो वो मेरे लायक कुछ अगर बोल रहा है और उस चीज़ को मैं अगर कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, तो मैं वो चीज़ ले लेता हूँ, अडॉप्ट कर लेता हूँ। और नाशुक्रा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मैंने किसी से कुछ सीखा है, तो आई रिस्पेक्ट। और कहने में मुझे ये शर्म नहीं आती, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही होशियार। यस, मैंने उससे सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के कुछ मूर्ख और बेवकूफ़ों की वजह से आज हमने एक बहुत अच्छे आदमी से ज्ञान खो दिया कहीं ना कहीं। अब वो कैसे खोया, मैं वही आप लोगों से आज शेयर कर रहा हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख भी है कि हम लोग ऐसे हैं, हमारे देश में लोग इस तरह के भी हैं। कोई किसी से कुछ सीखना तो छोड़ो, आदमी इतना जलनखोर है यहाँ, इतना जलता है एक दूसरे से, मतलब हर कोई एक दूसरे को खींच के नीचे गिराने में लगा है, टांग खींचने में लगा है। किसी को किसी की कहना चाहिए, कोई अगर उससे देखिए हमारा जैसे कि फ़ायदा हो रहा था, अब वो चीज़ साहिल खान ने बंद कर दी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद साहिल खान का इससे मूड ऑफ हुआ और उसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी। वो घटना क्या हुई थी मुझे ज़रा सी याद है, ऐसा मुझे लगता है, मैं आपको बताता हूँ। एक वीडियो था उनका जिसमें शायद वो कुछ वर्कआउट सिखा रहे थे, शायद बाइसेप के बारे में बता रहे थे, बाइसेप की ट्रेनिंग। और एक वीडियो में उन्होंने ऐसी एक्सरसाइज की थी जिसमें उन्होंने जो रॉड होती है बार, उसको लेकर के यूं उठाया था, यहाँ तक उठाया था, जिसकी वजह से कई लोगों ने उनको ट्रोल किया। उनको कहा कि आप यार ये क्या बाइसेप कर रहे हो तुम, ऐसे तो होता ही नहीं है, ये तो गलत है, तुमको तो आता नहीं है, तुम बता नहीं रहे हो, इस तरह की बातें होने लगी हैं। कई लोगों ने बोला कि भाई क्या सिखा रहे हो, ऐसे थोड़ी बाइसेप मारी जाती है। अब ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद साहिल खान ने एक पोस्ट और डाला कुछ क्लियरेंस के लिए, जिसमें कि काई ग्रीन जो कि मिस्टर ओलंपिया खेल चुके हैं फील हिट के साथ में, बहुत वो बॉडी बिल्डर हैं, वो भी कुछ उसी तरह का बाइसेप वर्कआउट कर रहे थे, ऐसे ही परफॉर्म कर रहे थे, मतलब कि डंबल को लेकर के वो भी कुछ ज़्यादा उठा रहे थे। तो उसको साहिल खान ने पोस्ट भी किया था और कहा था कि लो अब देख लो खुद, जब बड़े बड़े बॉडी बिल्डर ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अच्छा, साहिल खान ने खुद इस चीज़ को क्यों परफॉर्म किया होगा, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अर्नॉल्ड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, साहिल खान भी अर्नॉल्ड के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो इस मामले में हम लोग दोनों भाई हैं, समझो एक तरह से हमारी सोच बिल्कुल, और वैसे भी वो अपने बड़े भाई ही हैं एक तरह के। तो अर्नॉल्ड श्वार्ज़नेगर की वर्कआउट जैसे कि मैं बोलता हूँ, आप लोग देखना, अर्नॉल्ड श्वार्ज़नेगर भी जब कभी बाइसेप की वर्कआउट करते थे तो वो इस तरह से बार को उठाया करते थे पूरा, और ऐसे ही परफॉर्म करते थे। कई बार वो नीचे भी करते थे, कई बार ऊपर भी करते थे। दरअसल बात दोस्तों ये है कि कोई चीज़ सही या गलत नहीं है, जो कि साहिल खान कहते हैं, ये एक गुण मैंने उनसे और सीखी है। वो अपने वीडियो में हमेशा बताया करते थे कि कोई चीज़ सही या गलत नहीं है, मैं सही या गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं वो बताता हूँ जो मैं करता हूँ, और जो कि बात मुझे 100% सही लगती है, क्योंकि हम सिर्फ वही बता सकते हैं जो हम करते हैं और हमारे लिए सही बैठता है, वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन लोगों का ये है कि वो लोग सही गलत बताने में भी लग जाते हैं, इसीलिए मैं भी कुछ यही चीज़ फॉलो करता हूँ। मैं भी आप लोग को कई बार यही चीज़ कहता हूँ कि मैं भी सही गलत ज़्यादा नहीं बताऊँगा भाई, मैं वही चीज़ करूँगा जो अपने को सूट करती है, जो मेरे समझ में आती है। बात मुझे अच्छी लगी, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग नहीं देता, ये एक सटीक चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंस रख के कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा अगर मैं बोल नहीं मैं सब जानता हूँ और इधर एक्चुअल में वो बात ही गलत हो। साहिल खान की उसी चीज़ को लेकर के बहुत ट्रोलिंग हुई, और भी उसके अलावा उनके पीछे कई लोग पड़े हुए थे। इस फिटनेस इंडस्ट्री में जो हैं उनमें भी बहुत सारे जलनखोर होते हैं, उनमें भी बहुत सारे लोगों का, क्योंकि साहिल खान ने एक्सपोज भी किया था कुछ एक लोगों को, तो इसके पीछे ये सब चीज़ें होती गई और एक अच्छे खासे इंसान का कहते हैं दिमाग ख़राब किया लोगों ने। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बताना ही छोड़ दिया। अब उनके वीडियोज़ में ऐसी एक भी वीडियो नहीं आती, जिसके लिए मैंने उनको स्पेशली सब्सक्राइब किया था और मैं इंतज़ार में रहता था, क्योंकि मेरी जो भी बॉडी बदली है मैंने उनकी चीज़ों को फॉलो किया है और वो बहुत सटीक बताते हैं, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला। मैं जो था, अब वो कुछ एक पुरानी फ़ोटोज़ तो मेरी वो क्या बताऊँ मिलती नहीं है, कुछ एक ख़राब हो गई,
वरना आप मुझे देखते और बोलते कि भाई ये तू था। देश में लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, अगर किसी का किसी से कुछ फ़ायदा हो रहा है कम से कम वो तो होने दो। तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें नहीं सीखना, मत सीखो, जाओ। क्यों दूसरे का दिमाग ख़राब करते हो? क्यों उसके मूड को ऑफ कर रहे हो? अब मेरे जैसे इतने लोगों का नुकसान हुआ होगा ना, आप खुद ही सोचो। खुद मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अपने, जब से मैं भी छोटा मोटा वीडियो क्रिएटर हूँ, पता चलता है। कई लोग बहुत डिमोटिवेट करने आते हैं। सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, वीडियोज़ को लाइक तो करना नहीं है, सब्सक्राइबर बनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, हेल्प नहीं करना है। अच्छी वीडियो बनाओ तो उसमें कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन हाँ, उंगली उठाने के लिए फ़ौरन चले आएंगे, नहीं ये तुमने गलत किया। भाई तुझे गलती दिखती है तो तारीफ भी तो बोल। तो इसी तरह से साहिल खान का दिमाग ख़राब हुआ और उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी। आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि हमको वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है जिसके लिए हमने उनको सब्सक्राइब किया था। सही ढंग का सपोर्ट जब जिसको कहीं पर चाहिए होता है वो उसको नहीं मिलता है, और इसी तरह से यहाँ अच्छे क्रिएटर्स को हम खो बैठते हैं। और साहिल खान तक अगर ये वीडियो कहीं तुक्के से भी पहुँच गई तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा, भाई हो सके तो ये बेवकूफ़ों को गोली मारो यार, आप कम से कम वीडियो बनाओ। मुझे वर्कआउट आपसे सीखने की इच्छा थी, बहुत कुछ आपने सिखाया और बहुत अच्छी नॉलेज दी, वो मेरे काम आ रही है। जो मैं ले सकता हूँ मैं आपसे लेता हूँ, अब भी लेता हूँ। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि ऐसे बेवकूफ़ों को तो आप छोड़ो, कम से कम थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलता है, अपने को करने का होता है, थोड़ा अपनी बॉडी को सुधारना है हम लोग, वरना गोल मटोल मटके बनते जा रहे हैं। तो कम से कम आपसे कुछ सीखेंगे और दुनिया को सिखाने की भी कोशिश करेंगे, हमको भी बहुत शौक़ होता है क्योंकि। तो ये वीडियो मैं इसीलिए स्पेशली बना रहा था दोस्तों, और आप लोग को यही बताना चाहता था कि इस तरह की हरकतें लोगों को करनी नहीं चाहिए, इससे दूसरे का नुकसान हो जाता है। अगर कोई कुछ सही चीज़ बता रहा है, बना रहा है, तो उसको सपोर्ट करो, उसको आगे बढ़ाओ, फालतू की चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट मत करवाओ। उन्होंने बिगनर के लिए बनाया था अच्छा खासा सीरीज़, उन्होंने एडवांस लोगों के लिए बनाया थोड़ा सा, उन्होंने हर चीज़ को सही नॉलेज ज्ञान दिया। उसके बाद अभी उनका कुछ नहीं गया, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। आप लोग के जो लोग ऐसा किए वो आज भी ऊंचाइयों पर हैं। नुकसान हुआ आप जैसे लोगों का, जो लोग बेवकूफ़ थे, मूर्ख थे। नुकसान हुआ हम जैसे लोगों का, जो लोग पसंद करते थे और देखना चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली अब नहीं देख पाते। उनका क्या गया? मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे देश में स्टार लोग जो लाइफ नहीं जीते ना, उससे ज़्यादा अच्छी लाइफ साहिल खान जीते हैं। तो ये होती है भाई बात, और कुछ बेवकूफ़ों की वजह से हमारे जैसों का भी जाएगा। तो ये चीज़ करना हो सके तो बंद कर दीजिए। आज की वीडियो का यही टॉपिक था, यही एक ज्ञान था, ये एक मैसेज था, ये मेरी एक गुजारिश भी है उनसे कि हो सके तो फिर से शुरू करो यार। हम लोग वेट में रहते हैं भाई, आपके बहुत सारे ऐसे छोटे भाई हैं जो लोग इंतज़ार में हैं कि आप कुछ अच्छी चीज़ बताओ, सिखाओ, ट्रिक, लेकिन क्या करें। खैर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक करना इंतज़ार। टेक केयर।